हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राम कुमार राय एंड यू आर वाचिंग आर डी एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 6.2 को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। सो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा कर रखिएगा। दोस्तों, मेरे साथ आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज है 6.2 और प्रश्न संख्या है 1 नंबर। प्रश्न आपके सामने आ रहा है, एक बार इसे समझिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए r पर f(x) बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमें वर्धमान और ह्रासमान और साथ साथ उनके अंतराल को याद करना है। सो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और चलिए दोस्तों आज के अपने 1 नंबर प्रश्न को करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया गया है, जो उसको लिख लेते हैं। दिया गया है f(x) बराबर 3x + 17, ठीक है। और इसको सिद्ध करना है कि यह क्या है दोस्तों, यह फलन जो है वो क्या है, वर्धमान है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसका हम ज्ञात करेंगे f'(x), अर्थात इसका अवकलन करेंगे। और यदि अवकलन का मान 0 से बड़ा होता है, अर्थात ग्रेटर देन 0, तो यह फलन जो दिया है वो वर्धमान होगा। और यदि f'(x) का मान अर्थात दिए गए फलन का अवकलन करने पर उसका जो मान है वो 0 से छोटा होता है, तो क्या होता है, वो फलन ह्रासमान होता है। तो दोस्तों चलिए करते हैं इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करके देखते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f'(x) बराबर 3x का अवकलन हो जाएगा केवल 3 और 17 का 0। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिए, तो f'(x) का जो वैल्यू आया वो हमें मिला है कितना, 3। तो देखिए तो दोस्तों, जो 3 है वो 0 से बड़ा है कि नहीं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि f'(x) बड़ा है 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, जो फलन दिया गया वो वर्धमान है। तो लिख देंगे, अतः दिया गया फलन अर्थात प्रदत्त फलन वर्धमान है, ठीक है। बिल्कुल नहीं था। इसी प्रकार दोस्तों 2 नंबर प्रश्न को करना सीखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है, एक बार समझिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर e⁻²x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ध्यान दीजिए, हमारा 2 नंबर प्रश्न है। जो फलन दिया गया उसे लिखते हैं f(x) बराबर दिया गया e⁻²x। तो ठीक उसी प्रकार इसका भी f'(x) ज्ञात करेंगे। और यदि 0 से बड़ा आता है तो वर्धमान है और छोटा आता है तो ह्रासमान है। दोस्तों चूंकि सिद्ध करना है, इसका मतलब हमेशा वर्धमान ही होगा। चलिए करते हैं, लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसे क्या मिलेगा दोस्तों, हमें f'(x) बराबर e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। तो चूंकि e⁻2x है तो e⁻2x होगा और साथ साथ 2x का अवकलन 2 होगा। इस प्रकार दोस्तों हमें f'(x) बराबर मिल गया 2 × e⁻2x। दोस्तों देखने से ऐसा लग रहा है ना कि इसका वैल्यू भी, अगर x का मान कुछ रख के ज्ञात करते हैं 1 2 3 4 कुछ भी, तो 0 से हमेशा बड़ा ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि f'(x) बड़ा है 0, अतः क्या होगा, प्रदत्त फलन, जो भी फलन दिया गया है प्रदत्त फलन वर्धमान है। कोई दिक्कत नहीं है, यह हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। लिख सकते हैं आप प्रूव्ड, ठीक है। और दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए आज के अपने अगले प्रश्न 3 नंबर को करना सीखते हैं। दोस्तों एक बार 3 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन a नंबर अर्थात 0 से π/2 में वर्धमान है, फिर π/2 से π में ह्रासमान है और 0 से π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि हम 3 नंबर प्रश्न को करना सीख रहे हैं और इसमें दोस्तों हमारा फलन दिया गया है f(x) बराबर sin x, ठीक है दोस्तों। तो हमको सिद्ध करना है 3 स्थितियों में कि पहले में वर्धमान, दूसरे में ह्रासमान और तीसरे में न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। तो दोस्तों सबके लिए एक ही काम करना होगा, सबसे पहले इसका अवकलन करना होगा। तो करते हैं, लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर इससे दोस्तों हमें क्या मिलेगा, f'(x) बराबर मिलेगा sin x का अवकलन दोस्तों होता है cos x, ठीक है। हमने लिख दिया cos x। अब दोस्तों f'(x) ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी दिया गया है ना, पहली स्थिति दी गई है कि आप सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में ये जो फलन आया है, ये जो फलन है वो क्या है, वर्धमान है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसको समझने के लिए आपको हम ले चलते हैं पीछे, ठीक है। चतुर्थांश आप लोग समझते हैं,
त्रिकोणमिति में 11th में पढ़े होंगे कि इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसमें कोण का जो मान होता है वो 0 से 90 तक होता है, अर्थात 0 से π/2 तक होता है। ठीक है, और साथ साथ इसमें सभी त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट, सेक, सभी प्लस में होते हैं। ऑल आर इन प्लस स्टेट, ऑल प्लस में होते हैं, सभी प्लस में होते हैं। ठीक है, और वही दूसरे में हम चलते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है वो π/2 से π तक होता है, अर्थात इसका जो मान होता है वो 90 से 180 तक होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें होता है 180 से 270 और इसमें होता है 270 से 360। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, यही सब क्या होते हैं, दोनों प्लस में होते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। ठीक उसी प्रकार तीसरे में टेन और कॉट प्लस होता है, बाकी सब माइनस में होता है। उसी प्रकार चौथे में कॉस और सेक प्लस में होते हैं और बाकी सब माइनस में होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये जो अंतराल दिया गया है वो 0 से π/2 है, अर्थात 0 से 90 डिग्री तक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि किस चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री तक होता है, पहले चतुर्थांश में होता है। और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सभी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। इसका मतलब क्या है, इस अंतराल में से किसी का भी वैल्यू अगर रखते हैं तो cos x का जो भी मान आएगा, अर्थात इस फलन का जो भी मान आएगा वो प्लस में ही होगा, क्योंकि ये अंतराल प्रथम में है और साथ साथ प्रथम में cos भी प्लस में होता है। इसका मतलब है कि f' क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, क्योंकि स्पष्ट है, चूंकि 0 और π/2 प्रथम चतुर्थांश में आते हैं और प्रथम चतुर्थांश में cos प्लस में होता है। इसका मतलब अगर इसमें से कोई भी वैल्यू x रखते हैं तो सभी प्लस में आएंगे। क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार cos 30 डिग्री का सबका रखकर देख लीजिए, सबका मान प्लस में ही आएगा। इसका मतलब क्या, 0 से बड़ा आएगा, माइनस में तो तब में 0 से छोटा होता है। इसका मतलब है कि 0 से बड़ा होता है तो क्या है, वर्धमान है, लिख देंगे। अतः फलन वर्धमान है। और दोस्तों साथ साथ ध्यान दीजिए, अब 2 नंबर की बी नंबर की बारी है। बी नंबर में है π/2 से π में। ध्यान दीजिए दोस्तों कि π/2 और π किस में आएगा, अर्थात 90 से 180 किस में आएगा, इसमें दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और चूंकि दूसरे चतुर्थांश में cos का मान हमेशा माइनस में होता है, इसका मतलब क्या है कि जो f' का वैल्यू होगा वो 0 से छोटा होगा, क्योंकि जब माइनस में आएगा तो 0 से छोटा होना ही है, और जब 0 से छोटा होगा तो उसको ऐसे सूचित करेंगे। और इसका मतलब है क्या है, लिख सकते हैं अस्पष्टतः जो फलन है क्या है, ह्रासमान है, फलन ह्रासमान है। दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि इस फलन cos x का मान पहले चतुर्थांश अर्थात 0 से 90 डिग्री में वर्धमान है और दूसरे चतुर्थांश अर्थात 90 से 180 में क्या है, ह्रासमान है। और दोस्तों देखते हैं अब सी नंबर कह रहा है कि आप 0 से π में, अर्थात पहले और दूसरे दोनों चतुर्थांशों में, क्योंकि 0 से π का मतलब होता है 0 से 180। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि 0 से 180 का मतलब हुआ कि वो 0 से 90 भी होगा और 90 से 180 भी होगा। तो कह रहा है कि 0 से π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। कि अभी हमने 0 से लेकर π/2 तक ज्ञात किया है। जब 0 से π/2 r एलिमेंट हो 0 से π/2 का, तब ये जो फलन f' है वो क्या है, 0 से बड़ा है, अर्थात क्या है, वर्धमान है। इस फलन में क्या है, वर्धमान है। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि जब r एलिमेंट हो π/2 से π का, अर्थात 90 से 180 का, तब जो हमारा फलन ज्ञात हुआ था f' का वैल्यू वो 0 से छोटा था, अर्थात क्या था, ह्रासमान था। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि 0 से π/2 और π/2 से π 0 और π के बीच में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू करते हैं 0 से, फिर होगा π/2 और फिर होगा π। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि इसमें है, यहाँ तक है वर्धमान, और फिर इन दोनों को लेते हैं तो है ह्रासमान। अब कह रहा है कि आप और शुरू वाले और लास्ट वाले को लीजिए, तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि इधर वाला में वर्धमान है, इधर वाला में ह्रासमान है। दोनों को मिला देंगे तो ना ह्रासमान होगा ना वर्धमान होगा। इतना सब स्पष्ट है कि एक में वर्धमान है, एक में ह्रासमान है। अब जब दोनों को लेंगे तो कोई नहीं होगा, हम लिख देंगे कि अस्पष्टतः 0 से π में फलन f' न तो वर्धमान है
और न ही ह्रासमान है। दोस्तों ठीक है, यही मैं प्रूव करा था, मैं प्रूव कर दिया। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत या समस्या आने पर कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं राम कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।